हेलो एवरीवन। आज देखते हैं कि फाइनल रिजल्ट कब आ सकता है। जैसे पोस्ट प्रेफरेंस का जो फॉर्म था उसकी जो लास्ट डेट थी वो 2 मार्च थी। ठीक है, एक्सटेंड कर दी थी गवर्नमेंट ने। तो अब ये मान लीजिए कि आपका जो प्रोसेस है ना वो चल तो बहुत फास्ट रहा है। और अराउंड जितना पता लगा उसके अकॉर्डिंग तो बहुत जल्दी आने वाला है। लेकिन स्टिल आप ये मान लीजिए कि आपका जो फाइनल रिजल्ट है वो 12 के आसपास तो मतलब शायद आ जाएगा, आपको दिख जाएगा शायद 12 के आसपास रिजल्ट आपको मिल जाए। और अगर 12 के आसपास आपको नहीं मिलता है तो फिर ये आपको मिलेगा 18 के आसपास। और मोस्ट प्रोबेबली आपको 18 तक मिल जाएगा, लेकिन चांसेस हैं कि आपको हो सकता है कि 12 से पहले ही मिल जाए। प्रोसेस काफ़ी फास्ट चल रहा है। और अगर हम जो पहले जो सीजीएल के एग्ज़ाम हुए 23 वाला, ठीक है, इवन 22 वाला भी, उसमें भी आपकी मान लीजिए कि जो पोस्ट प्रेफरेंस का फॉर्म था और रिजल्ट में जो गैप था ये था अराउंड 12 से 13 डेज़ का गैप। ठीक है, सीजीएल 2022 में। और सीजीएल 2023 में इसमें भी पोस्ट प्रेफरेंस और रिजल्ट के जो बीच में गैप था वो भी अप्रॉक्स ऐसे ही था, 12-13 डेज। और जो अभी CHSL 2024 का रिजल्ट आया था इसमें तो बहुत ही कम गैप था, अप्रॉक्स 7 to 8 डेज का। अराउंड 10 फेब को इसका पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म निकला और 18 फेब को रिजल्ट आ गया था। ठीक है, तो आप ये मान लीजिए कि 12 के आसपास, नहीं तो फिर 18 के आसपास। अब ये देखते हैं कि आपका जो रिज़ल्ट है वो आप रिज़ल्ट के बाद होली सेलिब्रेट करेंगे या फिर होली आने के बाद रिज़ल्ट को सेलिब्रेट करेंगे। जब आपका रिज़ल्ट आ जाएगा उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट काम होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। ठीक है, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अभी से रेडी करने हैं। सो दैट ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग हो या फिर आपको पता हो कि आपके पास है और आपको बाद में मिले ना। डॉक्यूमेंट्स मतलब बिल्कुल रेडी कर लीजिए एक बार आप। ठीक है, जैसे बहुत इंपॉर्टेंट जो डॉक्यूमेंट्स हैं, आपका 10th की मार्कशीट। और देखिए पहले जो 10th की मार्कशीट और 10th का सर्टिफिकेट अलग अलग होते थे पहले। अब तो फिर भी 2000 शायद 12 के बाद से 10th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट एक ही मिलती थी। लेकिन उससे पहले अलग अलग होते थे, तो अपने आप दोनों रेडी रखिए, दोनों इंपॉर्टेंट होते हैं। अब 12th की मार्कशीट, ठीक है, फिर 12th का जो सर्टिफिकेट है आपका, ये सब रेडी रखिए आप। फिफ्थ डॉक्यूमेंट आपका ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन की आपकी सारी मार्कशीट्स, ऑल सेमेस्टर। सिक्स्थ आपका ग्रेजुएशन की डिग्री। इवन एक आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट मिला होगा, वो भी अपना रखिए अपने पास। ये दो नेसेसरी है, इंपॉर्टेंट है, ये अपने पास रखिए। एक तो डिग्री, ये डिग्री मांगी जाएगी आपके आपसे, बिकॉज इसमें डेट लिखी होती है, वो आपकी चेक होगी। और ग्रेजुएशन आपकी मार्कशीट, एट्थ कंसोलिडेट मार्कशीट। कंसोलिडेट मार्कशीट आपकी जिसमें आपके सारे सेमेस्टर्स एक साथ गिवन होते हैं। अगर आपने बीटेक करी है तो 8 के 8 सेमेस्टर उसमें एक ही पेज पे गिवन होती है, आपके पास होनी चाहिए। नाइन्थ देखिए, अगर आपने कोई रिलैक्सेशन लिया है, जैसे SC कैटेगरी और ST, OBC, EWS, इनका आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना मैंडेटरी है उस टाइम पर। और जैसे अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो इसका भी आपके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए। और अगर आपने एज रिलैक्सेशन लिया है
इसके लिए भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। और फिजिकली हैंडीकैप्ड, ओएच कैटेगरी, ठीक है, ये इन लोगों के पास भी अपने जो सर्टिफिकेट्स हैं वो होने चाहिए, मैंडेटरी हैं ये। और अगर किसी ने अभी जॉब छोड़ी है, गवर्नमेंट जॉब, तो उनके पास एनओसी होनी चाहिए। अब देखते हैं कुछ ऐसी चीज़ें जो लोग कम ध्यान देते हैं लेकिन है बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे एडमिट कार्ड। देखिए एडमिट कार्ड अभी आपके पास सबके लोगों के पास होगा, ठीक है, प्रिंटेड भी होगा, डॉक्यूमेंट आपके पास फ़ोन में या फिर आपके पास कंप्यूटर में सेव होगा। लेकिन काफ़ी बार होता क्या है, जैसे सपोज़ करो जो आपने प्रिंट करा, ठीक है, जो आपका एग्ज़ाम था जिसमें सील लगी होती है, वो आपका खो गया। मोबाइल आपका, कई बार सपोज़ करो किसी का मोबाइल खो गया, मोबाइल चोरी हो गया। कंप्यूटर की जो हार्ड डिस्क है वो ख़राब हो गई। सारी चीज़ें ऐसी हुई कि अब एडमिट कार्ड है ही नहीं, तो एडमिट कार्ड डाउनलोड भी नहीं होगा। तो ऐसे भी केसेस हो जाते हैं, अपना एडमिट कार्ड आप सेव रखो, ठीक है, कहीं भी अपना सेव रखो, प्रिंट निकाल के रखो, सॉफ्ट कॉपी रखो, लेकिन एडमिट कार्ड को सेफ रखो। भाई जॉब लगने वाली है आपकी, तो ये ऐसा डॉक्यूमेंट है जो आपके पास होना चाहिए। 15th, आपको देखो, जो आपकी एसएससी की वेबसाइट है उस पर आप लॉग इन करते हो, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, ठीक है, आईडी, पासवर्ड, ये सब आपको याद हो, ठीक है, कहीं नोट करे हो। चीज़ वो है जो काम नहीं पड़ती हैं, लेकिन इम्पॉर्टेंट है। जब ये चीज़ें मिसिंग हो जाती हैं तब ये चीज़ थोड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगने लगती हैं, क्योंकि इनके बिना होता कुछ नहीं है फिर बाद में। आपका, देखिए जिस दिन आप डीवी कराने जाओगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उस दिन भी आपको एक ऐसी आईडी चाहिए जैसे आधार कार्ड। अब आपने सारे एग्ज़ाम दिए हैं तो आपको पता ही होगा कि भाई उसमें जो है डीओ भी होनी चाहिए, ठीक है, आपका एड्रेस होना चाहिए और आपका नाम होना चाहिए। अब आपने इतने सारे एग्ज़ाम दिए हैं तो ये बात आपको पता होगी, लेकिन अब आपके पास कोई भी अपनी गवर्नमेंट आईडी होनी चाहिए। और ये दो चीज़ें और जो अपनी रेडी रखो, इम्पॉर्टेंट है। आपका एक तो फ़ोन नंबर जो आपने दे रखा है एसएससी में, और अपनी ईमेल आईडी, ये आपके ऑन होने चाहिए, ठीक है, इनको कोशिश करो कि चेक करते रहा करो मेल तो नहीं आ रही है। अब देखते हैं काफ़ी लोगों के जो बाद में डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना, वो रिजेक्ट कर दिए जाते हैं। ऐसे क्या रीजंस होते हैं? सबसे पहला, मिसमैच हो जाना। या सपोज़ करो आपकी 10th की मार्कशीट में किसी का नाम लिखा है कुछ, और आपके जो बाकी अदर डॉक्यूमेंट्स में उसमें कुछ और लिखा हुआ है, और ये मैच नहीं कर रहे हैं। इवन कई बार ऐसे तक हो जाता है, जैसे सपोज़ करो किसी का, किसी के नाम में यहाँ पर कुमार लिखा हुआ है, पहले नाम, और फिर यहाँ पर कुमार लिखा हुआ है, और यहाँ पर फिर कुमार है ही नहीं। यहाँ पर नाम, नाम भी है, सरनेम भी है, और यहाँ पर सरनेम गायब है। तो ऐसे भी कई बार चीज़ें मिसमैच हो जाती हैं, और काफ़ी बार तो नाम में थोड़ा ज़्यादा डिफरेंस होता है, तो ये सब चीज़ें प्रॉब्लम आपको क्रिएट कर सकती है। पॉसिबिलिटी है कि अगर किसी ने चेक कर लिया और किसी ने ऑब्जेक्शन लगा दिया तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। इसके लिए आपको लगता है कि आपके नाम में थोड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है, या फिर कुछ ज़्यादा मिसमैच कर रहा है, 10th की मार्कशीट में मैच नहीं कर रहा है, तो आप उसके लिए देखिए क्या कर सकते हैं, एफिडेविट बनवा सकते हैं। एफिडेविट बनवा लीजिए, और एक आपके पास प्रूफ होगा, इन केस अगर ऐसा कुछ सिचुएशन आती है कि मिसमैच के लिए आप पे ऑब्जेक्शन लगाया जाता है, तो अपना एफिडेविट आप शो कर सकते हैं कि मैंने एफिडेविट बनवा रखा है और मैंने प्रूव कर रखा है। इसके लिए आपको गेजेटेड ऑफिसर से भी साइन कराने पड़ सकते हैं। सेकंड रिजेक्शन जो आता है, वो आता है कास्ट सर्टिफिकेट वाले लोगों के लिए। अब कास्ट सर्टिफिकेट में होता क्या है, डेट इशू किसी का बहुत पुराना है, ठीक है, तो वो फिर लीगल नहीं माना जाता है कि आपका बहुत पुराना है, आपने रिन्यू क्यों नहीं कराया है। तो क्रूशियल डेट जो होती है उसको ध्यान में रखते हुए आपके पास होना चाहिए। वैसे आपके लोगों के पास रेडी होंगे, लेकिन स्टिल अपने सर्टिफिकेट निकाल के रख लीजिए, सो दैट आपके पास ऐसा ना हो एटलीस्ट कि मेरा सर्टिफिकेट तो कहीं और रखा हुआ है, मुझे मिल नहीं रहा है। और थर्ड ये, कि जैसे एक डेट गिवन होती है कि इससे पहले की आपकी डिग्री होनी चाहिए, तो अगर आपकी डिग्री में उसके बाद की डेट शो हो रही होगी,
तो आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि जो पर्टिकुलर डेट गिवन है उससे पहले की आपके पास डिग्री होनी चाहिए। बाकी आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी होंगे, मोस्टली लोगों के पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी होंगे। स्टिल आप एक बार क्या करिए, इन सबको चेक कर लीजिए एक बार। चेक कर लीजिए आपके पास है वेल एंड गुड। ठीक है, और अगर आपको लगता है कि इनमें से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपने ध्यान नहीं दिया बहुत दिनों से, तो उनको आप थोड़ा देखिए और अपना रेडी कर लीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। और अगर आप एसएससी के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और एसएससी से आप जुड़े हुए हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको हमेशा एसएससी से रिलेटेड यूज़फुल कंटेंट ही प्रोवाइड करवाया जाएगा इस चैनल पर। थैंक यू।